Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, today I am here to represent the lecture. This is about daily use sentences to speak English with Hindi part 11. So बच्चों जैसे कि हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, I have already taught and uploaded part 1 to 10. वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है. जस्ट चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऊपर आई बटन में भी आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा. सो थैंक्स अ लॉट for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. Do like, share, subscribe our channel. And yes, let's start for today's session. The first sentence is मुझे अच्छा लगेगा. तो इसके लिए आप क्या कहोगे? That is I would love to. अगर आपको कोई चीज पसंद आती है करने के लिए तो आप क्या कहोगे? That is I would love to. ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे. अगर आपने कहना है, अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप कैसे कहोगे? आई एडमायर, यानी कि मैं प्रशंसा करता हूँ या फिर मैं प्रशंसा करती हूँ. आई एडमायर, इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना. और अगर आपको ऐसा कहना है कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ तो इसके लिए आप कहोगे आई एडमायर यू या फिर आई एडमायर योर एफर्ट्स. मैं आपके जो एफर्ट्स है उनकी प्रशंसा करता हूँ. इस तरह से आप कहोगे. और एक जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज वो एक दूसरे को पसंद करते हैं. ये तो हमने हिंदी में बोल दिया. इंग्लिश में कैसे कहोगे? यू कैन से दे लाइक ईच अदर. व्हाट यू कैन से? दे लाइक ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं. अगर आपने कहना है किसी को, नहीं मुझे आशा है किसी चीज के बारे में, अगर आपको होप्स लग रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि आई होप सो. आई होप सो कि मुझे आशा है सब अच्छा होगा. आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं. अगर ये आपको इंग्लिश में कहना है तो कैसे कहोगे स्टूडेंट्स? यू कैन यूज दिस सेंटेंस लाइक यू आर वेस्टिंग माई टाइम. व्हाट यू कैन से? यू आर वेस्टिंग माई टाइम, कि आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं. अगर आपको कहना है किसी चीज को भूल जाओ तो आप कैसे कहोगे? फॉरगेट इट. व्हाट यू कैन से? फॉरगेट इट, यानी कि भूल जाओ. अगर आपको कहना है, किसी को पूछना है आपके फ्रेंड्स दोस्त कि क्या चल रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या वाक्य है? दैट इज व्हाट्सएप. व्हाट्सएप यानी कि जो आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हो वो नहीं, तो ये व्हाट्सएप का मतलब होता है कि क्या चल रहा है. अगर आपको कहना है कि बेहतर हो सकता है और अच्छा हो सकता है तो आप क्या कहोगे? कुड बी बेटर. व्हाट यू कैन से? इट कुड बी बेटर, यानी कि यह और अच्छा हो सकता है. देर हो रही है. अगर आपको कहीं पे जाने के लिए देर हो रही है तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? इट्स गेटिंग लेट. व्हाट यू कैन से? इट्स गेटिंग लेट, यानी कि देर हो रही है, देरी हो रही है. फोन करने के लिए धन्यवाद. अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप कैसे उनको कहोगे कि फोन करने के लिए धन्यवाद? यू कैन से थैंक्स फॉर कॉलिंग. व्हाट यू कैन से? थैंक्स फॉर कॉलिंग, यानी कि फोन करने के लिए धन्यवाद. अगर आपको कहना है कि मैं जानना चाहता हूँ या फिर मैं जानना चाहती हूँ तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट. आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, यानी कि मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ या फिर मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ. अगर आपको कहना है कि मैं सोच रहा था या फिर मैं सोच रही थी तो आप क्या कहोगे? आई वॉज वंडरिंग. व्हाट यू कैन से? आई वॉज वंडरिंग, यानी कि मैं सोच रहा था या फिर मैं सोच रही थी. अगर आपको कहना है कि मुझे सच में यकीन नहीं है तो क्या कहोगे आप? आई एम नॉट रियली श्योर, यानी कि आई एम नॉट श्योर रियली, आई एम नॉट रियली श्योर. किसी भी तरह से आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो. अगर आपको कहना है कि इसके विपरीत, इसके अलावा, तो आप क्या कहोगे? ऑन द कॉन्ट्ररी. ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि इसके विपरीत या फिर इसके अलावा. अगर आपको किसी को कहना है कि बिल्कुल नहीं तो आप क्या कहोगे? नो वे. नो वे का मतलब होता है बिल्कुल नहीं. अगर आपने कहना है कि मुझे डर लग रहा है तो आप क्या कहोगे? आई एम अफ्रेड. आई एम अफ्रेड यानी कि मुझे डर लग रहा है. So these are some useful sentences which will help you to improve your English communication skill as well as the fluency in English language. So बच्चों, जो आपका हेल्प सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है तो थैंक्स अ लॉट फॉर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग. और देखिएगा, ये सेंटेंसेस जो हैं वो अगर आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ अगर बोलने के लिए शुरुआत कर देते हो तो आपको इसकी आदत हो जाएगी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंग्लिश. जो आपका एक डर है मन में कि नहीं इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हार्ड है एंड ऑल दैट थिंग्स, तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप यूज टू हो जाते हो, आदी हो जाते हो, तो आपको फिर समझ में आएगा कि नहीं यार ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. एंड यस ऑफ कोर्स जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.